तो फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक तरह का एक पास इंडक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं हैवेल्स कंपनी का इंडक्शन है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको रिपेयर करना है। चालू होकर बंद हो जा रहा है। जैसे इसको स्विच को लगाते हैं, सप्लाई देते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर आता है, तुरंत बंद हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए चलिए इसको हम रिपेयर करते हैं और आप भी इसको सीख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको पहले टेस्टिंग करके दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद इसको मैं रिपेयर भी करूँगा। तो चलिए यहाँ पर मैं पावर बोर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर 16 एम्पीयर का इस तरह से यहाँ पर सप्लाई देते हैं। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सप्लाई को लगा देता हूँ। देखिए इस तरह से सप्लाई लगा दिया हूँ। यहाँ पर ये चालू हुआ लेकिन बंद हो गया। अब यहाँ पर इसका पावर बटन है, इसको जब चालू करेंगे तो यहाँ पर ये चालू होना चाहिए। कोई भी बटन यहाँ पर सिग्नल नहीं दे रहा है। उसके बाद जैसे ही इसको फिर निकाल के लगाएंगे, यहाँ पर फिर चालू होकर बंद हो गया। यहाँ पर देखिए चालू हुआ, बीप किया, बंद। तो इसका समाधान कैसे होगा, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर रिपेयर करके आपके बताने वाला हूँ। आप भी इसको घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए 4 स्क्रू यहाँ पर होता है। इसको मैं फटाफट से सारे स्क्रू यहाँ पर खोल लिया हूँ। अब यहाँ पर इसको ऊपर से इसका ढक्कन को निकालना होगा। आसानी से इसको इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ पर इसके देखिए ढक्कन है कांच वाला, तो इसको अब साइड में रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये इसका डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना है। इसके बाद इनमें जितने भी डस्ट होते हैं इसको अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसके पैनल को निकाल लिया हूँ। पैनल को निकालने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर सप्लाई देकर देखता हूँ कि क्या समस्या है। तो मैं इसको यहाँ पर सप्लाई देता हूँ। देखिए इस तरह से सप्लाई दिया हूँ, फैन भी चला है। उसके बाद यहाँ पर ये बंद हो गया। अब यहाँ पर इसके पुश वाले बटन को यहाँ पर जो ऑन ऑफ होता है यहीं से हमको चालू करना होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सप्लाई को निकाल लेता चलिए इसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। उसके बाद इसके पैनल को इस तरह से खोल लेता हूँ। यहाँ पर इसका मेन जो ऑन ऑफ वाला स्विच होता है, ये देखिए स्विच होता है। तो पहले इसको हम यहाँ पर स्विच को ही चेक करेंगे। पुश वाला स्विच होता है, यहाँ पर बजर वाले रेंज पे करके पहले इसके स्विच को ही चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से कंटिन्यूटी अगर हमारा देगा तो पता लग जाएगा कि हमारा बटन सही है। तो इस तरह से इसको दोनों लेग पे लगाएंगे, उसके बाद प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह से प्रेस कर रहे हैं, इसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर स्विच है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बीप, इसका मतलब ये वाला बीप दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये स्विच हो सकता है ख़राब है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आयरन की मदद से इसके पुश वाले स्विच को निकाल लेता हूँ। आपको भी निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको फिर से चेक करेंगे, क्योंकि ये स्विच ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं ऑन ऑफ के लिए। तो उसको मैं यहाँ पर फिर से चेक करने वाला हूँ। इस तरह से इसके दोनों लेग पे लगाएंगे। उसके बाद इसको लगाने के बाद यहाँ पर इसको दबाएंगे। कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अगर सिग्नल देगा, बीप देगा, तो पता लग जाएगा कि स्विच हमारा सही है। तो इस तरह से माइक्रो स्विच का नाम है। तो दूसरा माइक्रो स्विच ले लेंगे। इस तरह से इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर, ये देखिए बीप की आवाज़ आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा स्विच सही है। ये वाला स्विच हमारा ख़राब है। तो ये मार्केट में आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे ले लेना है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसको माइक्रो स्विच बोलते हैं या आप इसको टच स्विच भी बोल सकते हैं। तो ये छोटा सा स्विच जो कि इस्तेमाल किया जाता है इंडक्शन में। तो मैं यहाँ पर इसके लेग को इस तरह से दोनों लेग को यहाँ पर हटा लूँगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा लेग है, यहाँ पर इसको अच्छे से शोल्डर से यहाँ पर अच्छे से लेग को साफ़ कर लेना है। इसमें उल्टा और सीधा नहीं होता है, किसी भी साइड से इसको आप लगा सकते हैं। इस तरह से इसको लगा के अच्छे से यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर लेना है। जैसे आपको सावधानी से इसको बनाना होता है, घर बैठे आप इसको बना सकते हैं और सीख भी सकते हैं, मिस्त्री भी बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको सीखने से पहले आपको देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको जैसे निकाला था वैसे लगा दिया हूँ।
उसके बाद यहाँ पर इसको रख देता हूँ, इस तरह से फिट हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको सप्लाई दूँगा। यहाँ पर देखते हैं कि बटन से लगाने के बाद सही हो जाता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको सप्लाई दे दिया हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया हूँ। अब यहाँ पर ये हमारा बटन जो पहले काम नहीं कर रहा था, इसको इस तरह से टच करेंगे। अब टच करते ही यहाँ पर देखिए सिग्नल हमारा आ गया है, मतलब ये काम करने लगा। यहाँ पर अभी यहाँ पर सिग्नल दे रहा है कि इस पर जब तक कोई चीज़ नहीं रखेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसके लिए नॉन स्टिक बर्तन चाहिए, स्टील वाला। इस पर रखेंगे तब जाके काम करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको रखने की कुछ वज़न करके देख लेता हूँ, गरम करके। तो चलिए मैं यहाँ पर लोहे का कोई चीज़ ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे रख देता हूँ। रखने के बाद ये हमारा फ्रिज ग्लो होके चालू होके बंद हो रहा है, मतलब फ्रिज में लगा है। अगर जब इसको मेन में लगाएंगे तब जाके हीट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सप्लाई मेन में देता हूँ। इस तरह से मेन में दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ। उसके बाद हमारा इन्वर्टर इस समय देखते हैं लोड लेता है कि नहीं, क्योंकि लाइन नहीं है। तो यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद ये देखिए हमारा हीट होने लगा। इन्वर्टर हमारा ट्रिप हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर दिया हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा सा टच करूँगा तो ये हल्का हल्का हमारा हीट हो चुका है। क्योंकि इन्वर्टर से क्या होता है कि ये इंडक्शन है, 2000 वाट लेता है। ये ज़्यादा वाट की वजह से इन्वर्टर हमारा जो है कम वाट का है, इसी वजह से ये बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पर इसको चालू कर रहा हूँ। देखिए हीट हो रहा है, लेकिन हमारा इन्वर्टर यहाँ पर बीप की आवाज़ कर रहा है। तो मैं यहाँ पर हल्का सा इसको चालू कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक, इससे ये पता लग गया कि हमारा हीट हो रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे या कहेंगे कि भाई इसको गरमा के दिखाइए, कुछ चला के दिखाइए, तो कोशिश करूँगा कि लाइन आ जाएगा तो मैं इसको टेस्टिंग कर दूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। और इस जो समस्या था उस समस्या का समाधान हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। अब मैं यहाँ पर इसको पैक कर लूँगा। तो इस तरह से हमारा इंडक्शन जो है हैवेल्स कंपनी का इंस्टा कुक RT जो कि 1400 वाट का है। अगर आपके पास इस तरह का समस्या आ रहा है तो इसको आप सबसे पहले इसके जो है पुश स्विच को ही चेक कर लें, उसके बाद इसको आप बना सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर फटाफट फिट कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं पैक कर लिया हूँ। अब लाइट भी आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको चला के और कुछ इसमें लगा के दिखा देता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सप्लाई दे देता हूँ AC 220। चलिए यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको चालू करता हूँ। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर पानी रखता हूँ। अब देखिए इस तरह से पानी रख दिया हूँ, 120 हो गया है। अब इसको हीट कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पर पानी को रख दिया गया है। देखते हैं कि इंडक्शन हमारा काम करता है कि नहीं, बन गया है कि नहीं। आपके सामने लाइट चल रहा है इस समय। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे पानी जो है हल्का हल्का यहाँ पर बूंदें बन रही है। यहाँ पर हीट भी हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हल्का हल्का यहाँ पर बुलबुले उठ रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमारा खोलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से इसको मैं यहाँ पर बंद कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से देखिए हमारा पानी बहुत ज़्यादा हीट चुका है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।